Hello everyone. So today we are going to start design of lighting schemes. Previous lecture में हमने lighting schemes क्या क्या था, किस किस टाइप का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम्स हमने स्टडी किया था. आज हम लोग लाइटिंग स्कीम्स को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए जो फुलफ़िल करे. ठीक है, जिसके बाद हमें जो हमारा डिज़ायर्ड इल्यूमिनेशन है वो हम अचीव कर सकें. तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है लाइटिंग स्कीम को डिज़ाइन करने के लिए. तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे. द लाइटिंग स्कीम शुड बी सच दैट. ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेसेसरी कंडीशन या रिक्वायरमेंट होना चाहिए. एंड फर्स्ट वन इज़ इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड सफिशेंट इल्यूमिनेशन. अब अगर हमारा कोई लाइटिंग स्कीम्स है, एक बल्ब है, ठीक है, तो ये बल्ब जो है ये सफिशेंट इल्यूमिनेशन या सफिशेंट जो ल्यूमिनस फ्लक्स है ये हमें हमारे वर्किंग सरफेस पे प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो और अगर आप लैम्प यूज़ कर रहे हो वो सफिशेंट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स जितना हमें चाहिए था स्टडी के लिए वो हमारे बुक या कॉपी पे या स्टडी टेबल पे नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट है कि ये सफिशेंट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करने के लिए एबल होना चाहिए. सेकेंड इज इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट थ्रू आउट द वर्किंग प्लेन. ठीक है, अब आप अगर स्टडी कर रहे हो, ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, स्टडी टेबल पे, और हो सकता है कि आपने स्टडी मटेरियल इस लोकेशन पे रखा हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट लाइट पड़ रहा हो, बट आपने एक दूसरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं आ रहा हो. ठीक है, कुछ कम इल्यूमिनेशन यहाँ पर आ रहा हो, कम ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा हो, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. ठीक है, अगर हम स्टडी करना चाह रहे हो तो हम चाहते हैं कि हमारे कंप्लीट वर्किंग सरफेस पे सफिशेंट इल्यूमिनेशन हो. ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है लाइटिंग स्कीम का, ये होना चाहिए. थर्ड वन इज इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड द लाइट ऑफ सुटेबल कलर. ठीक है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने वाला लाइटिंग स्कीम्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि नाइट बल्ब जो हमारा होता है, तो नाइट बल्ब या नाइट लैम्प जो है इसके लिए हमें डीम लाइट प्रोवाइड करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला लैम्प का नीड पड़ता है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड लाइट, हमें बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करने वाला लाइटिंग स्कीम्स का नीड नहीं होता है, तो उस जगह पे हम लोग डीम कलर वाला, ठीक है, डीम कलर प्रोड्यूस करने वाला लैम्प यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम जो हमारे पास जो लाइटिंग स्कीम है वो सुटेबल कलर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड करना होना चाहिए. Fourth one is it should be able to avoid glare and harsh shadows as much as possible. ठीक है, अब अगर हम वर्किंग प्लेन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वर्किंग सरफेस है, तो यहाँ पर हम जब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बीच में सोर्स और वर्किंग सरफेस के बीच में कोई भी दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसके वजह से इसका शैडो हमें यहाँ पर वर्किंग सरफेस पे देखने को मिले. अब सपोज़ अगर हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते वक्त बल्ब और वर्किंग सरफेस या स्टडी टेबल के बीच में कोई हार्ड शैडो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो हमें स्टडी करने में हमें जो भी लेटर्स या वहाँ पे स्टेटमेंट्स जो भी लिखा हुआ है बुक में, जो भी नोट्स है, तो हम उनको ईजिली स्टडी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ड्यू टू हार्ड शेडोज. साथ ही साथ ग्लेयर. ठीक है, अगर ये जो लैम्प है, ये लैम्प अगर ज़्यादा फोकस्ड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम यूज़ किया हुआ है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम क्या है. तो अब अगर डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम सारा का सारा इस पर इंसिडेंट हो जा रहा है, सारा जितना भी लाइट रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके वजह से हमारी आँखों को डिस्टर्बेंस हो सकता है. ठीक है, हमारे आइज़ में ये ज़्यादा स्ट्रेस डालता है,
जिसके वजह से हमें देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो हमारे पास हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइटिंग स्कीम्स अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट इल्यूमिनेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इल्यूमिनेशन का। इट शुड प्रोवाइड सुटेबल कलर। ठीक है, एंड इट शुड बी एबल टू अवॉइड ग्लेयर एंड हार्ड शेडोज़, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डीप में हम इनको थोड़ा सा डील करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, क्या फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज इल्यूमिनेशन लेवल। ठीक है, तो सफिशिएंट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। तो इल्यूमिनेशन लेवल क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट vital factor because a sufficient illumination is the basic means where we are able to see our surroundings। ठीक है, तो अगर सफिशेंट इल्यूमिनेशन नहीं होगा तो हम अपने सराउंडिंग्स में रखे ऑब्जेक्ट्स को, हम जिस प्लेन में वर्क कर रहे हैं, जिस मटेरियल या ऑब्जेक्ट के साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको ईजिली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उनका सारा जितना भी फेस होगा हम उसको व्यू नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ काम करना थोड़ा सा पॉसिबल, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू सफिशिएंट इल्यूमिनेशन। आप लोग ये भी फील किए होंगे कि अगर आपके रूम में अगर सफिशिएंट लाइट नहीं आ रहा है तो आपको कुछ काम करने में थोड़ा इरिटेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इल्यूमिनेशन लेवल, कि हर एक काम के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन चाहिए। ठीक है, अगर आप रात का टाइम है, सोना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें बहुत डीम लाइट का नीड होता है। जो हमें अगर हम ड्राइंग रूम में हैं, ठीक है, तो ड्राइंग रूम में भी बहुत ज़्यादा लाइट का नीड नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा और कम चाहिए। ठीक है, स्टडी वाले इल्यूमिनेशन लेवल से थोड़ा कम चाहिए, बट जब हम सोने वाले मोड में हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ड्राइंग रूम का। तो इस तरीके का डिफरेंट लेवल होता है इल्यूमिनेशन लेवल का। तो जब हम लाइटिंग स्कीम्स या लाइटिंग जो भी ऑब्जेक्ट है उनको डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन टू गिव नेसेसरी ब्राइटनेस टू द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर इल्यूमिनेशन लेवल, ये नेसेसरी ब्राइटनेस या फिर जितना हमें डिज़ायर्ड है, डिज़ायर्ड ब्राइटनेस, तो ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका जो भी बल्ब या लैंप आप यूज़ कर रहे हो, सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हो, तो उसका डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन किस नेसेसरी ब्राइटनेस देने के लिए वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर ग्रेटर द डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला क्या फैक्टर है यहाँ पर कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, व्यू करना है, उसका साइज़ क्या है। ठीक है, अगर आपका बहुत पॉइंट इस तरीके का पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, तो इसको व्यू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर एक सरफेस को, हर एक पॉइंट को हमको अच्छे से व्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन, आप डार्क लाइट में इस पॉइंट साइज का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको ईजिली नहीं देख पाओगे। ठीक है, और वहीं इसके ऑपोजिट अगर आपके पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे आप कम लाइट में भी इजीली देख पाओगे। ठीक है, पूरा क्लियर नहीं बट आप फील कर पाओगे कि हाँ वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमें देखना है, साथ ही साथ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मैटर करता है कि इल्यूमिनेशन का लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके बहुत पास है तो हमें कम लाइट में भी ये इजली विजिबल होगा, बट अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइट में भी हम इसके हर एक पार्ट को इजीली, हर एक साइड को इजीली व्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर परसेप्शन के लिए ये साइज और डिस्टेंस भी मैटर करता है। एंड सेकंड वन इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। ठीक है, अब एक इस तरीके का सरफेस है, ठीक है, और इस पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसी तरीके का। ठीक
ठीक है। तो अब सेम कलर का बैकग्राउंड भी हो, सेम कलर का ऑब्जेक्ट भी हो, तो उस ऑब्जेक्ट के आप हर एक फीचर्स को, हर एक साइड को ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि कौन सा फ्रंट व्यू है, या फिर उसमें अगर कुछ फीचर्स अलग अलग बने हुए हैं तो आप उसको नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये भी सेम कलर का होगा, ठीक है, या सेम लगभग सेम। ये आप देख पा रहे हो कि जो ये बैकग्राउंड है रेक्टेंगल शेप में और ये सर्कुलर शेप में है जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जब सेम कलर का हो गया, ठीक है, सेम ब्राइटनेस का हो गया, तो यहाँ पर इसको व्यू कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना ये ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, ठीक है, साइज़ क्या है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इसके ऑपोजिट, अगर हम एक दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया जो येलो शेडिंग में है, ठीक है, और रेड कलर में आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब डिफरेंस आता है बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्ट्रास्ट में, तो हम लोग इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंट फीचर्स है, क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, इसका साइज एंड शेप क्या है, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टेबल दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड इल्यूमिनेशन लेवल क्या होना चाहिए। तो इल्यूमिनेशन लेवल का जो आपका यूनिट होता है लक्स में होता है, ठीक है। एंट्रेंसेज, हॉलवेज, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाइट का नीड नहीं होता है, तो 100 लक्स में ये इल्यूमिनेशन यहाँ पर इनफ होगा। लिविंग रूम में भी आपको, लिविंग रूम में आपको बहुत सारा वर्क करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 300 लक्स का नीड पड़ सकता है। डाइनिंग रूम में भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर कम है। बेडरूम में भी अगर जनरल हम इस तरीके का बात करें, जब बेडरूम में अगर हम कुछ और भी काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम में हमको 300 लक्स के अप्रॉक्सीमेट चाहिए होता है, बट एट द नाइट टाइम हो सकता है कि ये कम वैल्यू हो जाए, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल के पास आपको थोड़ा लाइट चाहिए होता है, ठीक है। टेबल गेम्स में आपको ज़्यादा इल्यूमिनेशन का नीड पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड आपको इल्यूमिनेशन लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वन था कि इल्यूमिनेशन का लेवल क्या होना चाहिए, अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका खास ध्यान रखेंगे। सेकंड फैक्टर क्या होगा डिज़ाइन करते वक्त जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, कि आपका जो बल्ब है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे लाइट रेडिएशन को, ठीक है, हर एक वर्किंग सरफेस के पार्ट में, ठीक है। जितना यहाँ पर आपका इंसिडेंट हो रहा है उतना ही यहाँ पर भी इंसिडेंट हो, उतना ही लुमेन यहाँ पर भी आए, उतना ही लुमेन यहाँ पर भी आए, ठीक है। तो लुमिनस फ्लक्स का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो इंटेंसिटी होना चाहिए, वो पूरे वर्किंग प्लेन पे कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये वेरिएबल होगा तो वो हमको काम करने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो हमारे आईज़ का आइरिस होता है, ठीक है, आइरिस और प्यूपिल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहता है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन आ रहा होगा, ठीक है, लाइट रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आइरिस ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही कम इल्यूमिनेशन लेवल होगा तो ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट को इजीली सी कर पाए, ठीक है। It has been found that visual performance is the best if the range of brightness within the field of vision is not greater than 3:1, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है कि अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट विजुअल परफॉर्मेंस चाहिए, आउटपुट हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, हम इजीली उसको व्यू कर पाए, अच्छे से देख पाए, तो इसके लिए जो रेंज ऑफ ब्राइटनेस होगा, ठीक है, उस फील्ड में जहाँ पर हमको देखना है, तो वो उसका 3:1 का रेशियो होना चाहिए।
Apart from the consideration of causing fatigue, local lighting without using matching general lighting creates psychological feeling of loneliness, gloom and unfriendliness. ठीक है, तो अगर हम लोग जो नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, इरिटेशन आता है, ठीक है, तो उसके वजह से आपको इस तरीके का केस हैंडल करना पड़ सकता है. द मॉडर्न ट्रेंड इज दस टूवर्ड लोकलाइज्ड लाइटिंग प्लस जनरल लाइटिंग. ठीक है, तो इससे बचने के लिए अभी ट्रेंड क्या चला हुआ है कि जो लाइटिंग स्कीम्स है उसमें हम लोग कौन सा टाइप यूज़ करेंगे, तो जो आपका जनरल लाइटिंग था यानी कि डिफ्यूज़न स्कीम था जो कि हर एक डायरेक्शन में लाइट रेडिएट कर रहा था, ये वाला लाइटिंग स्कीम यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इस तरीके के लोनलीनेस या फटीग या फिर इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए. थर्ड फैक्टर that should be considered while designing the lighting schemes is color of light. ठीक है, तो ये color of light different applications के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमें हर एक एप्लीकेशन, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमको ब्राइट लाइट वाला चाहिए. ठीक है, ब्राइट कलर वाला लाइट चाहिए, लाइट लैम्प चाहिए. जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हमें लो ब्राइटनेस वाला चाहिए. ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए हमको मीडियम लेवल का चाहिए. ठीक है, और हमें कुछ लाइट फोकस्ड कुछ इस तरीके का गेम अगर हमें खेलना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन का या ब्राइटनेस का नीड पड़ेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस एप्लीकेशंस हम लोग डिज़ाइन करते वक्त कलर ऑफ लाइट या लाइट के कलर को भी ध्यान में कंसिडर करते हैं. ठीक है, साथ ही साथ ये डे लाइट और नाइट लाइट. ठीक है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल होता है कि हम डे के टाइम पे जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके का होगा, नाइट टाइम में हम किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं. डे लाइट फ्लोरेसेंट बल्ब्स fluorescent tubes nowadays make it possible to illuminate economically even large spaces with artificial daylight, giving good color rendering and at sufficient high level. ठीक है, तो अभी दिन के टाइम पे या डे लाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, ये इकोनॉमिकल भी है. ठीक है, साथ ही साथ लार्ज स्पेस पे ये आपका जो रेडिएशन है वो करता है. ठीक है, लाइट रेडिएशन ये एमिट करता है बहुत लार्ज स्पेस में, गिविंग गुड कलर रेंडरिंग एंड एट सफिशेंट हाई लेवल. ठीक है, और जिसका जो कलर गिविंग कैपेसिटी है, कलर रेंडरिंग कैपेसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट हमें किस तरीके का यूज़ करना है ये आपके एप्लीकेशंस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग में आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलता होगा. ठीक है, तो ये डिज़ाइन करते वक्त हमें कलर ऑफ लाइट को भी ध्यान में रखना है. फोर्थ वन इज़ शेडोज़. ठीक है, तो लाइटिंग स्कीम किसी भी तरीके का हार्ड शेडो ये प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ये हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इरिटेशन काउज करता है. ठीक है, इन लाइटिंग इंस्टॉलेशन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग एंड हार्ड शेडोज़ काउज फटीग टू आइज़. ठीक है, ये आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालेगा. Therefore is considered to be a shortcoming. ठीक है, तो ये एक तरह का हार्ड शेडो अगर फॉर्म हो रहा है लाइटिंग स्कीम के थ्रू तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ शेडोज ऑल टुगेदर अगेन डज नॉट नेसेसरीली मीन एन आइडियल कंडीशन ऑफ लाइटिंग इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो अगर शेडोज़ का कम्प्लीटली एब्सेंस यहाँ पर हो तो हम लोग आइडियल कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं लाइटिंग इंस्टॉलेशन के लिए. Perhaps to popular opinion, a certain amount of shadow is desirable in artificial lighting as it helps to give shape to the solid object and make them easily recognized. ठीक है, बट कुछ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग ये जो शेडो होता है वो एक डिज़ायरेबल लिमिट में, ठीक है, हमारे लिए कुछ एडवांटेजेस भी हो सकता है इसका. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड शेडो वाला नहीं चाहिए, बट अगर कुछ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हम डिज़ायरेबल लिमिट में शेडो को फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, लाइटिंग स्कीम्स के थ्रू, तो ये हमारे लिए
कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस में एडवांटेजेस हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स illuminated by shadow, less light appear flat and uninteresting, contours are lost and it is difficult for the eye to form a correct judgment for the shape of an object। ठीक है, तो अब अगर आपके ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली आ रहा है, साथ ही साथ उस पर शेडो भी पड़ रहा है, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को जज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, डिफ़िकल्टी आ सकता है। ठीक है, कि हम लोग उसके शेप एंड साइज़ को ईजिली जज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये शैडो क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ल्यूमिनरीज माउंटेड एट अ हाइट नॉट लेस देन 2.5 मीटर्स। ठीक है, तो हम लोग एक सिंगल लैम्प यूज़ करने के बजाय, ठीक है, अगर हमें वर्किंग सरफेस हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक शैडो अगर फॉर्म कर रहा हो, तो हम इस यहाँ पर कोई मटेरियल आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, या फिर बीच में इस तरीके से आ गया, और इस ब्लैक वाले जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है आपके वर्किंग सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पर आपको शैडो मिल सकता है। तो अब अगर हम इसके जगह पे अगर मल्टीपल लुमिनरीज यानी कि मल्टीपल लाइट सोर्स अगर हम यूज़ करें, एक और लाइट सोर्स अगर हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, तो ये इस तरीके से, ठीक है, स्लैंटिंग आपका लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट कराएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, शैडो बन रहा था, ठीक है, ये शैडो जो बन रहा था इस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो इसको ये ओवरकम करने के लिए हम लोग एक और बल्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल लाइट सोर्स यूज़ करने के बजाय हम लोग मल्टीपल लाइट सोर्स यूज़ करके हम लोग हार्ड शैडो को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और हाइट जो हमें कंसिडर करना है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ग्रेटर दैन 2.5 मीटर कंसिडर करेंगे तो ये हार्ड एंड लॉन्ग शैडोज़ का जो प्रोडक्शन होगा इसको ये अवॉइड कर सकता है। सेकेंड वन इज बाय यूजिंग वाइड सरफेस सोर्सेज ऑफ लाइट यूजिंग ग्लोब्स ओवर फिलामेंट लैम्प और बाय यूजिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जो वर्किंग सरफेस होगा उसको बहुत ही वाइड बना देंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग जो इल्यूमिनेशन होगा या फिर जो लुमिनस फ्लक्स आएगा, ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरीके से वाइड रेंज में इल्यूमिनेट कराएंगे। ठीक है, फिलामेंट लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं या इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से ये शैडो वाला प्रॉब्लम अवॉइड हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास था शैडो और शैडो को अवॉइड करना। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ ग्लेयर। तो ग्लेयर ये हमारे आइज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, स्ट्रेस डालता है। ठीक है, तो डिज़ाइन करते वक्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, जो हमारा लाइट सोर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस ये एडजस्टेबल होना चाहिए। डायरेक्ट ग्लेयर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज़ मोर कॉमन, ठीक है, एंड इज़ मोर ऑफन हिंड्रेंस टू विजन। ठीक है, हमारे देखने में हमारा जो ऑब्जेक्ट को व्यू करने का जो प्रोसेस है इसमें ये डिस्टर्बेंस इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। Glance at the sun proves that an extremely bright light source causes an acute eye discomfort। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जनरल एग्जांपल सन। ठीक है, सन बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस का होता है, तो इसको आप अपने आई से डायरेक्ट इसको नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश भी करोगे तो आपको आई डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, फील करेंगे। तो इस वजह से डायरेक्ट ग्लेयर प्रोड्यूस करने वाला लाइटिंग सिस्टम या लाइटिंग सोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। Sixth point that is to be considered is mounting height।
ठीक है। ये माउंटिंग हाइट किसका होगा, ये आपका अगर वर्किंग सरफेस है तो वर्किंग सरफेस से ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है, लैंप तक का, ठीक है, ये कहलाएगा माउंटिंग हाइट। तो ये हमारा वर्किंग सरफेस हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये लैंप है, तो इस लैंप से हमारे वर्किंग सरफेस का हाइट क्या होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। माउंटिंग हाइट विल लार्जली बी गवर्न बाय द टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम्स, ठीक है। माउंटिंग हाइट ये वेरी कर सकता है, ठीक है, टाइप ऑफ बिल्डिंग, टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम्स, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। In case of direct lighting in rooms of large floor area, luminaries should be mounted as close to the ceiling as possible, ठीक है। अब अगर हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लाइटिंग अगर आपके सरफेस पे आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस या फिर बहुत ज़्यादा ग्लेयर इसमें होगा, तो इस वजह से ये इसका जो हाइट होना चाहिए वर्किंग सरफेस से वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्लोज टू सीलिंग होना चाहिए, है ना, तो सीलिंग आपका लगभग ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, ज़्यादा हाइट पे होता है, तो ये डायरेक्ट लाइटिंग जो होगा, लाइटिंग स्कीम होगा, वो सीलिंग के क्लोज होना चाहिए। Lowering them not only will make the illumination less uniform but will also bring them to more into field of vision, thus increasing the glare without causing an appreciable increases in the coefficient of utilization, ठीक है। तो अगर हम लोग सीलिंग के आसपास नहीं लगाकर डिस्टेंस कम कर देते हैं डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के टर्म में, केस में, ठीक है, सपोज ये कम हो गया डिस्टेंस, तो अभी क्या होगा कि ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आपका कुछ फ्लक्स रिफ्लेक्ट भी हो जाए, ठीक है, यहाँ से स्ट्राइक करके, तो कुछ होगा कि अब्जॉर्ब कर लिया जाए, कुछ होगा कि रिफ्लेक्ट कर लिया जाए, तो यहाँ पर सारा का सारा जो फ्लक्स होगा, लुमिनस फ्लक्स होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको लॉसेस भी मिल सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ ज़्यादा ग्लेयर यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन यानी कि कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो ये इसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द कोफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग इनडायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कैसा हाइट होना चाहिए, इट वुड बी ऑफ कोर्स बी डिज़ायरेबल टू सस्पेंड द लुमिनरीज फार इनफ डाउन फ्रॉम द सीलिंग, क्योंकि हमको इनडायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट लेना है, तो डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट में हम लोग किस तरीके का यूज़ किए थे, ये आपका सीलिंग था, ठीक है, ये सीलिंग हो गया, ये अगर हम लोग यहाँ पे बल्ब रखे हुए हैं या सोर्स रखे हुए हैं तो ये इधर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर आपके वर्किंग प्लेन में आएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करके ये ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग जो सीलिंग और सोर्स का डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स कि वर्किंग प्लेन और सोर्स का डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, ये सोर्स हो गया, ये वर्किंग स्पेस हो गया, तो वर्किंग स्पेस एंड सोर्स के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और वर्किंग स्पेस के बीच डिस्टेंस कम होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये सीलिंग से दूर होगा, ठीक है, in order to give reasonably uniform illumination on the ceiling, ठीक है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके हाइट को एडजस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, हाइट को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। 7th पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेसिंग ऑफ लुमिनरीज। अब हम लोग जो लाइट सोर्स है इसका स्पेसिंग हम लोग कैसे करें, कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है, तो करेक्ट स्पेसिंग इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ओवर द होल एरिया एंड दस डू अवे विथ कंपेरेटिवली डार्क एरियाज,
ठीक है। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग बल्ब का यूज़ या फिर बल्ब का इंस्टॉलेशन, लाइट सोर्स का इंस्टॉलेशन कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने एक रूम में इंस्टॉल किया है लाइट सोर्स। ठीक है, ये हमारा रूम है। अगर तो हमने बल्ब को, ठीक है, 1 मीटर के हाइट पे अगर हमने इसे इंस्टॉल कर दिया तो ये आपके पूरे रूम को इल्यूमिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका जो इल्यूमिनेशन लेवल होगा ये बहुत ही कम होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और ये हमारे एप्लीकेशन या हमारे नीड के अकॉर्डिंग, हमारे डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे रूम में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन चाहिए होगा, बट हम अपने ग्राउंड लेवल से 1 मीटर के हाइट पे अगर हम बल्ब को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर इसके जगह पे अगर हम लोग, ये हमारा रूम है, अगर हम सीलिंग के आसपास कहीं पर इंस्टॉल करते हैं अपने, ठीक है, तो इसका इल्यूमिनेशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा आपके पूरे रूम में। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिंग ऑफ लुमिनरीज, इसको बहुत कहाँ पर इंस्टॉल करना है इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है। इन केस ऑफ डायरेक्ट एंड सेमी डायरेक्ट लुमिनरीज, ठीक है, डायरेक्ट एंड सेमी डायरेक्ट के लिए क्या, सीलिंग के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे, तो ये सीलिंग के आसपास लगाएंगे, क्योंकि सेमी और सेमी एंड डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स में डायरेक्ट लाइट पड़ता है आपके वर्किंग स्पेस पे। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए आपके वर्किंग स्पेस से, तो इस केस में हम लोग सीलिंग के आसपास लगाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट लुमिनरीज, तो इसके लिए हम लोग को सीलिंग से ज़्यादा दूर पे लगाना होता है। ठीक है, ताकि ये सीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसिडेंट करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स सीलिंग पे स्ट्राइक करे एंड उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारे वर्किंग प्लेन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास केस हो गया कि हम लोग स्पेसिंग ऑफ लुमिनरीज कैसे करेंगे, इल्यूमिनेशन लेवल क्या होना चाहिए, कलर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंट पॉइंट्स है जिसे हमें कंसिडर करना होता है वाइल डिज़ाइनिंग द लाइटिंग स्कीम्स। ठीक है, एंड लास्ट वन इज फैक्टर ए, दैट इज़ कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल्स। ठीक है, तो ये जो आपका सराउंडिंग वॉल्स है, जो बैकग्राउंड है, इसका कंट्रास्ट भी मैटर करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमने देखा था, तो जस्ट उसी तरीके से वॉल एंड सीलिंग्स जो होता है इसका, अगर ये ब्राइट कलर होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, बट अगर हम थोड़ा डार्क कलर यूज़ करते हैं सीलिंग्स एंड आपका जो डार्क कलर होता है, ये डार्क कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अगर आप वॉल्स एंड सीलिंग में डार्क कलर यूज़ कर रहे हो तो जो आपके बल्ब से इल्यूमिनेशन हो रहा है तो ये सारा का सारा वॉल एंड सीलिंग एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आपके वर्किंग टेबल पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी टेबल पे, या फिर आप कोई और काम कर रहे हो तो आपके वर्किंग स्पेस पे बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया, वॉल एंड सीलिंग के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द डार्क कलर। बट अगर हम यहाँ पर लाइट कलर यूज़ करते हैं तो लाइट कलर ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो लाइट कलर का वॉल एंड सीलिंग होगा तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा एंड आपके ये वर्किंग प्लेन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट वेरियस डिज़ाइनिंग स्कीम्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे उनको यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्ट्री लाइटिंग देखेंगे, जहाँ पर हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए एंड क्या क्या कंडीशन, क्या क्या जैसे हमने अभी जो पॉइंट्स कंसीडर किए, हाइट, ठीक है, कलर, इल्यूमिनेशन लेवल, तो उन सब का हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री लाइटिंग में डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।